ताजमहल परिसर की मस्जिद में बाहरी लोगों की नमाज अदा करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि यहाँ कई और जगह है जहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, फिर ताजमहल परिसर ही क्यों। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया कोर्ट में। मैं हूँ आपके साथ सुष्मिता कुमार। सवाल लाजमी है कि आखिर ताजमहल ही क्यों। सदियों से मोहब्बत की निशानी रहा ताजमहल आज विवादों से घिरा हुआ है। यूपी की राजनीति गरमाने में तो ताजमहल का खास योगदान है। यूपी में शायद ही कोई राजनेता होगा जो ताजमहल पर बयानबाजी करने से बाज आया हो। चूंकि ताजमहल दुनिया के चुनिंदा अजूबों में से एक है, इस लिहाज से भारत के लिए गौरव का विषय है। और यदि बात गौरव की हो तो उससे हर भारतीय की संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि ताजमहल आखिर किन विवादों से जूझ रहा है और क्यों। ताजमहल के इतिहास पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था। बावजूद इसके कई मिथक हैं जो ताजमहल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल के 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। शाहजहांपुर और मुमताज की कब्र में हर वक्त पानी टपकता रहता है ताकि मिट्टी गीली रहे। ताजमहल का नक्शा सपने में दिखाई दिया था या फिर वो चांदनी रात में चमकता है, आदि इत्यादि। किंतु परंतु विज्ञान इन सब बातों को सिरे से नकार चुका है। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने किसी के हाथ नहीं काटे, बल्कि कामगारों से आजीवन काम न करने का वायदा लेकर उन्हें जीवन भर का वेतन दे दिया था। ऐसे ही किसी कब्र पर कभी पानी नहीं टपकता। केवल उर्स के दिन ताजमहल में ज्यादा लोग आते हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस कारण दीवार पर पानी की बूंदें आ जाती हैं और जब लोग कम होते हैं तो बूंदें गायब हो जाती हैं। इसी तरह ताजमहल कोई सपना नहीं था, उसे वास्तुकारों ने डिजाइन किया था। बहरहाल इन तथ्यों और मिथकों के बीच अंतर करने के लिए पुरातत्व के शोध काफी है, फिर भी विवाद इससे काफी ज्यादा गंभीर है। ताजमहल के विवादों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिसके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पहली श्रेणी है वो जो इसके अस्तित्व को बचाए रखना चाहती है, उनका विवाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए है। दूसरी श्रेणी वो जो ताजमहल के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण अपनाए हुए है। शुरुआत करते हैं पहली श्रेणी के विवाद से। दरअसल बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल सफेद से पीला होने लगा है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट लाल हो रहा है। यमुना के पानी की वजह से नीचे पत्थरों पर करी जमने लगी है, जिसके बाद करीब दर्जन भर जनहित याचिकाएं उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगाई जा चुकी हैं। इन्हीं में से एक जनहित याचिका पर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। वहीं पुरातत्व विभाग ने मिट्टी से इसको फेसलिफ्ट देने की कोशिश की है। साथ ताज़ा टेम्परेनियन जोन में प्रदूषण वाली इकाई बंद कर दी गई है। जब ये यूनिट बंद हो रही थी तब भी आगरा में जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल यूनिट बंद होने से कई लोगों के सामने रोजगार का संकट बताया जा रहा है। दूसरी समस्या है कि लगभग हर साल ताजमहल देखने आने वालों की संख्या में 20% की तेजी आ रही है। ताजमहल में हर साल 70 से 80 लाख पर्यटक आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस साल जनवरी से जून महीने के बीच लगभग 45 लाख पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे थे। इनमें से लगभग 5 लाख पर्यटकों की संख्या विदेशी थी। इतनी भीड़ को संभालने के लिए ताजमहल प्रबंधक को दिक्कतें आ रही थी। गौरतलब है कि 2015-16 ताजमहल से यूपी सरकार को 23.38 करोड़ की कमाई हुई है। 2016-17 में ताजमहल 8.31 करोड़ रुपया यूपी सरकार के खाते में पहुंचा। ये कमाई हर साल बढ़ रही है, क्योंकि सरकार भीड़ को देखते हुए टिकट के दाम बढ़ा रही है। 66 साल पहले ताजमहल का टिकट 20 पैसे था, जो आज 50 रुपए हो गया है, जबकि विदेशी पर्यटकों को 1000 रुपए प्रवेश शुल्क देना होता है। हालांकि सरकार के पास भीड़ को नियंत्रित करने की कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। अब बात करते हैं उस दूसरी श्रेणी की जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाए हुए है। सबसे पुराना विवाद पीएन ओक नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था, जिसे आज तक हवा दी जा रही है। 70 के दशक के पुरातत्व मराठी लेखक पीएन ओक ने दावा किया था कि ताजमहल नहीं बल्कि तेजावमहालय, जो एक तरह से हिंदू देवता शिव का मूल स्थान रहा है। उसने इस विषय पर लगातार लेख लिखे और कहा कि ताजमहल निर्माण के लिए एक शिव मंदिर को तोड़ा गया था। यदि इसकी खुदाई की जाए तो हमें मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे। बस फिर क्या था, इतने सालों में ताजमहल की खुदाई तो नहीं हुई, लेकिन इस तथ्य पर राजनीति शुरू हो गई। राज्यसभा की सदस्य विनय कटियार ने तो यूपी सीएम से मांग कर डाली कि ताजमहल को तेजमहल घोषित कर दिया जाए
और वहां खुद जाकर हिंदू चिन्हों को पहचान कर ले। ओक की लिखी किताब द ताजमहल इज द टेम्पल प्लेस के आधार पर कई और राजनेता ताजमहल के शिव मंदिर घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। कब्र पर गिरती बूंदों के बारे में कहा जाने लगा है कि यहाँ शिवलिंग था जिस पर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ताजमहल को देश के इतिहास का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ शाहजहां के इतिहास के बातें करना दुखद है। बस उनके इस बयान के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आग में घी डाला और कहा कि जिन्हें मुसलमान और देशद्रोही कहा जा रहा है उन्हीं ने लाल किला भी बनवाया है, तो क्या मोदी वहां भाषण नहीं देंगे? दूसरा प्रमुख विवाद ताजमहल के भीतर नमाज अदा करने को लेकर जो लोग इसे शिव का मंदिर बता रहे हैं वो यहाँ शिव चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। ये भी सवाल उठा कि ताजमहल एक राष्ट्रीय धरोहर है तो मुस्लिम यहाँ नमाज अदा क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो हिंदुओं को पूजा पाठ करने की मनाही क्यों है? 2005 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद उस्मान ने ताजमहल के वक्फ प्रॉपर्टी होने का भी दावा किया था। नमाज के लिए ताजमहल की दक्षिणी गेट से प्रवेश बंद कर देने से भी विवाद बना हुआ है। बाहरी मुस्लिम को नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होना भी एक मसला है। फिलहाल तमाम मामले कोर्ट में हैं और सुनवाई जारी है, साथ ही जारी बयानबाजी भी है। एक अनुमान के अनुसार निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक ताजमहल विवाद से जुड़ी करीब 20 से ज्यादा जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है, जबकि बाहर बयानबाजी के चक्कर में दोनों कौमें एक दूसरे को आमने सामने आ गई हैं। ये ऐसे विवाद हैं जो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं। यदि दिलों में पैदा ना होते, यदि ये समझा जाता कि ताजमहल भारत की धरती पर बना है और वो हमारी विरासत है, भारतीय वास्तुकला का नायाब प्रमाण है, अब तो यही दुआ की जा सकती है कि काश कि शाहजहां एक बार फिर जिंदा हो जाए और इन तमाम विवादों को दूर कर फिर अपनी कब्र में आराम से दफन हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।